जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। आज हम इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है मॉडल टाउन में, और ये जो कभी किसी वक्त मियां नवाज़ शरीफ की रिहाइश का होता था, अब ये उनकी पार्टी की सरगर्मियों के लिए ये ऑफ़िस है। और इस वक्त ये एक हुकूमती जमात का सेक्रेटेरिएट है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, लेकिन वो कुछ ताख़ीर का शिकार है, इसलिए हमने सोचा कि कुछ गपशप कर लें। हालात जो हैं वो आज के, ख़ास तौर पर आज के दिन जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, एक हफ़्ते के अंदर ही 60 रुपये, 30 रुपये एक दफ़ा, 30 रुपये फिर 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में होशरुबा और तारीख़ी फ़ैसला हुआ है। इस वक्त इजाफ़ा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में पेट्रोल के नर्ख़ जो हैं वो हाईएस्ट जो है वो मुकाम पर पहुंच गए हैं, और ये आम आदमी के ऊपर इसने तो उसकी चीखें निकाल दी हैं, बल्कि ऐसे समझे कि गरीब आदमी के ऊपर एक बम गिरा है, हकीकी मानों में बम गिरा है। वही बातें, वही तनकीद जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में होते हुए इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ करती थी, अब उसी तनकीद का सामना मुस्लिम लीग नून को है, और दूसरी एंड पे हैं खान साहब जो इन पर तनकीद कर रहे हैं। हमारे साथ आज जो हमारे कुलीग जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स उल्फत मुग़ल हैं और भट्टी साहब हैं, ये हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। और आज की ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जिसमें जो बात करेंगे हम इस बात पे कि ये जो इजाफ़ा हुआ है मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन या इत्तेहादी हुकूमती पार्टी जो हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून, इनकी सियासत पर किस तरह से असरअंदाज होगा ये मामला। उल्फत मुग़ल साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो तावीलें पेश कर रही है कि साबिक़ हुकूमत की ये थी, एग्रीमेंट था, उसकी वजह से हुआ है, तो हुकूमत इस प्रेशर से निकल पाएगी इन बातों से? मेरे ख्याल में अगर ये ऐसी तावीलें दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको ये सारी सिचुएशन मालूम थी, और मेरे ख्याल में इनके मुकाबले में इमरान खान बेहतर हुक्मरानी करके गए। देखिए, उस वक्त कोविड-19 था, पूरी दुनिया में एक ऐसी लहर और एक ख़तरनाक लहर हुई थी कि लोग घरों से बाहर निकलते हुए डरते थे। अब तो ज़िंदगी चल रही है। आपने ये सारी सिचुएशन देखते हुए एक चलती गवर्नमेंट को घर भेजा, जैसे भी भेजा आपने, जिसकी मदद से भी भेजा, ये आपने जानबूझ के ये सारा बार अपने सर लिया है। तो अब आप उनके सर, इमरान खान के क्यों सर डाल रहे हैं? आपको नहीं पता था कि मुल्क की मायशी सूरत हाल क्या है? और मैं माजरत के साथ फ़ारूकी साहब, जो 1.5 से 2 महीने थे ना, जिस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल रही, उसमें पाकिस्तान की मईशत, चलती मईशत बैठी है। इसका ज़िम्मेदार बहुत लोग हैं, और तारीख़ उन लोगों को माफ़ नहीं करेगी जिस नहज से ये मुल्क गुज़र रहा है और जहाँ पहुँचा दिया गया है। सिर्फ एक बम नहीं गिराया गया, पेट्रोल बम। देखिए, 7 रुपये 91 पैसे बिजली की फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। गरीब कहाँ जाएगा? गरीब के पास जीने का कोई एक रास्ता नहीं है। फ़ारूकी साहब, 605 रुपये का 1 लीटर ऑयल है। हर घर की ज़रूरत है, कुकिंग ऑयल हर घर की ज़रूरत है। तकरीबन 210 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल का है। गरीब क्या करेगा? देखिए, मारा गया, गरीब मारा गया सर। भूख न इंसानियत को जानती है, न वो मज़हब को जानती है, न मसलक को जानती है, किसी चीज़ को भूख नहीं जानती। भूख रोटी मांगती है। और जिस नहज पे ये पहुंचा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि इन हुक्मरानों के घरों में लोग ना घुस के, कि इनके फ्रिजों से लोग आके निकालेंगे। इस हालात पहुंच रहे हैं सर। जब एक माँ का या एक बाप का बेटा भूख से बिलख रहा होगा, वो क्या करेगा? या खुद ही खुशी कर लेगा, या किसी की जान लेगा, सर फाड़ देगा। इमरान भट्टी साहब, ये जो इमरान गवर्नमेंट है, ये उसका एग्रीमेंट है, ये बताया जाता है, तो उसका आप क्या समझते हैं कि कितना रोल है इसके अंदर साबिक़ हुकूमत के? हम ये कह सकते हैं कि ये भी, यानी ये भी जस्टिफाइड है कि एक बार की हुकूमत के ऊपर आप क्या मलबा डाल रहे हैं? फ़ारूकी साहब, देखें कि ये जो इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है, नून लीग है और पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी हैं, अगर वो इसका मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालते हैं तो ये सरासर ज़्यादती और इनकम्पिटेंसी अपनी, क्योंकि इन लोगों ने बताया था कि जो महंगाई है, ये पिछली गवर्नमेंट इमरान खान की नाअहली की वजह से, इनके निकम्मेपन की वजह से बढ़ रही है। आपको याद होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने महंगाई मकाओ मार्च किया था, और वो इसी तनाजुर में किया था कि आम आदमी का जीना, पीपल्स पार्टी ने भी महंगाई मकाओ मार्च था, मौलाना फजल रहमान भी सड़कों पर आए थे, वो इसी वजह से है कि महंगाई मकाओ मार्च। महंगाई, अगर आपने आके महंगाई ही करनी थी तो मेरा बुनियाद, मैं भी एक सवाल करता हूँ कि आपने भी महंगाई करनी है, फिर आप लोगों ने इमरान खान को क्यों हटाया? ठीक बात है, फिर से क्यों हटा दिया? दूसरी ये बात भी है कि अगर आपके पास कोई होमवर्क नहीं था
यानी आप ये कहते थे कि इन्हें हुकूमत नहीं करनी आती। बिल्कुल इनका यही था ना, एक आर्गूमेंट यही था कि कि इसे तो हुकूमत नहीं करनी आती और इसने मईशत को तबाह कर दिया, और हम आएंगे तो हमें पता है कि हम चीज़ों को कैसे, हमारे पास एक्सपर्टीज है। इसका मतलब ये है कि जब ये कहते हैं कि इमरान खान ने जो एग्रीमेंट्स किए थे हम उनकी वजह से मजबूर हैं ये करने में, तो फिर आपके पास नया क्या है? सवाल तो ये पैदा होता है कि आपके पास नया क्या है, रेमेडी क्या है आपके पास? तो इसका जवाब अभी तक तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा देखें, एक और बात, अगर ये कहा जाता है कि यही गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जब अपोजिशन में जी तनकीद करते थे इमरान खान के एग्रीमेंट्स के ऊपर, खासतौर को याद होगा कि जब गवर्नर स्टेट बैंक का बिल आया तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने तो स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया। गवर्नर स्टेट बैंक है जो, वो तो IMF के मुलाजिम है। आज यही गवर्नमेंट उसको तस्लीम कर रही है कि नहीं, वो गवर्नर स्टेट बैंक है, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और स्टेट बैंक खुद मुख्तार है, उसकी खुद मुख्तारी में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक वो नहीं है ना, वो इजाफा मनसूबा एग्रीमेंट तो वही है ना, तोसी नहीं दी, ठीक है, वही है। और दूसरा ये कहा जाता था यही मिफ्ता इस्माइल उस वक्त तनकीद करते थे, नून लीग करती थी। यही मिफ्ता इस्माइल जब आए ना इक़्तिदार संभाला, जब इनके पास वज़ारत खजाना आई। सर मिफ्ता इस्माइल मेरे सामने खड़े हों, ये बताएं कि रात को उन्होंने कितने की दिहाड़ी लगाई पेट्रोल माफिया से? ये टाफियां बेचने वाले मुल्क चलाएंगे क्या? सर माजरत के साथ सर एक सेकंड मैं बताता की कीमत बढ़े, चीनी की कीमत बढ़े, चीनी कीमत एक रात में बढ़ जाए तो ये कहते थे कि ये तो नवाज दिया गया, ये तो करप्शन की गई, अपने लोगों ने नवाजा। अब पेट्रोल आपके सिर्फ आधा घंटा मकसूद था, 1 घंटा पहले ही आपने बढ़ाना था, आपने उस वक्त अनाउंस किया। सर मेरे सामने बैठे मिफ्ता इस्माइल के कितने दिहाड़ी लगाई उस बंदे ने। सर देखे आधा घंटा पहले आपको क्या कयामत पड़ गई थी? क्या IMF ने कहा था कि अभी 11:30 बजे पेट्रोल बढ़ाओ तो हम आपको पैसे देंगे? आप सुबह बढ़ा लेते, बढ़ाने ही थे ना। आपने ऐसे वक्त में कि आज की रात जाया ना हो, आधा घंटा पहले बढ़ाने का मकसद है कि फी लीटर ऐसी होता है, 1 घंटा पहले, 2 घंटे नहीं सर, नहीं माजरत के साथ इतना सर 11:30 बजे पहले मैं भी होता है ना, रात 12 बजे का कट ऑफ टाइम होता है, डेट चेंज होती है, तो 12 बजे से पहले ही आपने अनाउंस करना है। ये तो एक मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी सर नहीं सर देखे हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जब 2 रुपए 3 रुपए इजाफा होता है तो इतना बड़ा उसका स्कोप नहीं होता। वो जो ये बात है, दरमियान में 30 रुपए पर लीटर जिनके टैक्स भरे हुए थे पेट्रोल माफिया के, वो तो खरबों मुनाफा एक रात में कमा गया। जो है उसको 2 रुपए 3 रुपए का इम्पैक्ट कम होता है, 30 रुपए का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो इसमें ये एक पहलू है कि उसके अंदर हो सकता है उन्होंने अरबों रुपया जो है उन्होंने उसे होल्ड कर लिया, अरबों रुपए बिल्कुल होल्डिंग करके। इसको फारूकी साहब सिर्फ 30 रुपए में ना देखें, इसको एक हफ्ते के तनाजुर में देखें कि एक हफ्ते में कितना पेट्रोल बढ़ गया। 60 रुपए का इजाफा किया गया एक हफ्ते में, और उसको देखें, सिर्फ इस 30 रुपए को ना देखा जाए। दूसरा ये आप देखें कि अब ये गवर्नमेंट कह रही है कि जो महंगाई है ये आलमी तनाजुर में देखें इसको। इमरान खान भी तो यही कहता था कि आलमी तनाजुर में बताया कि दोपहर 11 बजे से मोस्टली पेट्रोल पंप बंद थे। किसने उनको बताया कि रात 11 बजे पेट्रोल बढ़ने जा रहा है? उस वक्त गवर्नेंस कहाँ थी? उस वक्त ACDC कहाँ थे जब ये पेट्रोल पंप बंद हो रहे थे? ये जो डिस्कशन है ये खालिस्तान हम जर्नलिस्ट कर रहे हैं। वो जर्नलिस्ट मेरे साथ वो हैं, रिपोर्टर्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करते हैं, हालात वाक़यात को, डे टू डे जो डेवलपमेंट्स हैं उनको ऑन ग्राउंड कवर करते हैं। हम दोस्ती है ना दुश्मनी है। फैसल इब्राहिम भी मेरे साथ हैं। फैसल ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ये जो एक आया है, यानी पेट्रोल का जो एक उसके ऊपर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हुआ है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी क्या इस दबाव से निकल पाएंगे? क्या इसके मनफी असरात से सियासी असरात जो हैं ये उससे निकल पाएंगे? देखिए सर, पहला नुक्ता तो ये है कि मुस्लिम लीग नून और तमाम इत्तेहादी जमातें जब वो उन्होंने ये तहरीक शुरू की चंद माह कबल, आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, तो उनका सबसे अहम नुक्ता ही ये था कि हम जो है वो इस महंगाई के तूफ़ान से जो है वो आवाम की जान छुड़वाने के लिए निकले हैं। आवाम की जान इस नाअहल से, सिलेक्टेड से छुड़वाएंगे और आवाम को इस महंगाई के तूफ़ान से निकालेंगे। उनका ये नुक्ता था। और आपको याद होगा कि बिलावल का अवामी मार्च था, तो बिलावल के अवामी मार्च के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुआ करते थे तब, जो अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने ऐलान किया कि जनाब मैं पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहा और बिजली की कीमतें मैं जून तक रोक रहा हूँ। तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि ये हमारी मार्च का दबाव है कि हम जो है वो जीत गए हैं, कि हमने जो है वो आवाम के ऊपर बोझ नहीं डलने दिया। कराची से आज ये 10 रुपए कम हो गए। कराची देखो हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो क्या होगा? तो जो है वो हमने कम करवा दिया, रुकवा दिया, आवाम पे बोझ नहीं डलने दिया। और उसके बाद महंगाई मुकाओ मार्च इसी नून लीग ने किया। और उसके बाद आज आप देखें कि ये बात ये कर रहे हैं कि इमरान खान के गलत किस्म के जो है वो मुआहदे थे, जिसकी वजह से जो है हमें जो है वो इसको कीमतों को बढ़ाना पड़ा, तो और आवाम पर ही बोझ डाला।
मतलब जो वादे थे अवाम को महंगाई के तूफान से निकालना, सिलेक्टेड को घर भेजना, सिलेक्टेड को घर भेजने वाला अच्छा, स्टेप ये तो हो मुश्किल गया। फैसले यही थे, ये जो कह रहे थे कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अच्छा, ये मुश्किल फैसलों का एक पहलू तो है कि आपने आम आदमी के ऊपर तो बोझ डाल दिया, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सबसे बड़ी जो डिबेट जो ट्रिगर हुई है वो क्या हुई है, वो आपके मुल्क के अंदर एक तबकाती डिबेट जो है ना वो बड़ी खौफनाक है, शुरू हो रही है, वो बिल्कुल। जिसमें लोग जो हैं, आम आदमी जो गरीब आदमी है, वो अमीर की बड़ी गाड़ी की तरफ देखने लग गया बिल्कुल है, ऐसे ही। गरीब आदमी के बड़े घर की तरफ देखने लग गया है, उसके जाहो जलाल की तरफ, उसकी शान व शौकत की तरफ। अब ये एक लम्हा होता है, ये लम्हा होता है जिसमें एक जो चिंगारी इसका एक जो होती है वो सैंपल सर आग फारूकी साहब, में इसका एक बदल जाती सैंपल है। हमने इसमें कल एक और देख लिया कराची के अंदर। हाँ। कराची के अंदर जो पेट्रोल पंप्स पे हुआ, जहां तोड़ फोड़ हुई, लोगों ने इवन एक दूसरे के गिरबान भी पकड़े, और इवन पेट्रोल पंप के देखिए जो अमला है, देखिए आज एक ऐलान हुआ है जी। जो अशराफिया बन के अपनी बालकोनियों से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं ना, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, जहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, न तुम्हारी बालकोनियाँ, न तुम्हारी वो जाहो जलाल, न तुम्हारी वो मसनूई ताकत। अवाम के सामने कुछ नहीं ठहर सकता, खुदा की खुदाई के सामने किसी की क्या औकात है। फिरौन नहीं ठहर सका, कौन ठहर सकता है? अच्छा, इसमें- सर, भूख, मैं फिर कह रहा हूँ, भूख नाच रही है लोगों के घरों में, और डर हो उस वक्त से जब इन महल्लात में लोग घुसे। फ़ारूकी साहब, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि ये जो बात अभी आपने भी की कि बड़े जो कह रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, आया कि सोचना चाहिए इन मुश्किल फ़ैसलों से जिन्होंने ये मुश्किल फ़ैसले करने हैं उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यही मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने एक फ़ैसला ये किया है कि लोगों को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए कि वुज़रा जो हुकूमती लोग हैं उनके और अफसरों के जो पेट्रोल अलाउंस है वो 50% कर दिया जाए। आप क्यों नहीं ये करते कि आप कहें कि 6 माह के लिए जब तक कीमतें नीचे नहीं आती, आप 100% हम ख़त्म करें, सब हम भी नहीं ले रहे। दो चीज़ें होगी, एक तो ये है कि जो लोगों के अंदर ये एहसास है डिस्पैरिटी का, एक जो कि एक तफावत का कि ये जो है हमसे ज़्यादा सुपीरियर अपने आप को समझते हैं, एक तो ये ख़त्म होगा। सेकेंडली ये होगा कि आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, ओवरऑल इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता जो है वो मैं रेज करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए पिछले 30 साल से इनकी हुकूमतें नहीं, खान साहब से पहले की मैं बात करूँगा, ऐलानात बहुत बड़े बड़े लेवल पर होते रहे हैं सर। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उस इम्प्लीमेंटेशन की ट्रांसपेरेंसी है क्या, वाकई आपको और मुझे पता चलेगा, आम आवाम को पता चलेगा कि वाकई कट लगा है और उन लोगों को ये मराहत अब उस लेवल पे नहीं बिल्कुल मिल रही। ये ट्रांसपेरेंसी होनी इम्पोर्टेंट चाहिए, ये बहुत क्लियरली होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया फैसल, आपका उल्फत, आपका भट्टी साहब, इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लंबी हो रही है गुफ्तगू, हम इसको यहीं पर समेटते हैं। बात यह है कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, और ये भी जब सुनने में आ रहा है कि मज़ीद जो किस्त आएगी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की, नो डाउट इकॉनमी इस वक्त बहुत बुरे हालात में है, सब्सिडी अफोर्ड नहीं कर सकते। पेट्रोल पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है, ये हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन तमाम लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए कि आप इतना पेट्रोल इंपोर्ट क्यों करते हैं। हम इतनी अपनी पुरताइश जो लाइफ है, क्या उसको हम सादा नहीं कर सकते? हर तरफ, हर सेक्टर में, हर जहत से, हर नहज पे ये काम होगा तो आपके ये तमाम बिगड़े हुए काम जो हैं ये संवरेंगे, ठीक होंगे, पटरी पे के ऊपर रेल चढ़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।